नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं बीडी सिंह। तो आज बात करते भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा, जिन्हें आप बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। तो आज जानेंगे इनकी संघर्ष, इनकी पढ़ाई और इन्होंने किस तरह से अंग्रेजों के साथ लड़ा और अंत में हंसते हंसते देश के लिए, आदिवासी समाज के लिए जान दे दिया। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा यानी धरती आबा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे तथा पूरे देश का हीरो थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के झारखंड के खूंटी जिले के कुलिहाती गांव में हुआ था तथा इनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करनी मुंडा बताया जाता है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सलगा गांव में हुई थी। फिर इन्होंने चाईबासा में JEL चर्च गोस्नर एवं जिलकल लूथर विद्यालय से आगे की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने यानी बिरसा मुंडा ने हिंदू तथा ईसाई धर्म दोनों का शिक्षा लिया था। बिरसा मुंडा को 25 साल से ही आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक शोषण का काफी ज्ञान हो गया था। बिरसा मुंडा उसी उम्र के चलते सूदखोरों, अंग्रेजी सत्ता सबसे ज्यादा घबराते थे। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के पास दैवीय शक्ति और आयुर्वेद का ज्ञान था। वह बीमार व्यक्ति को छूते ही ठीक कर रहा था तथा उसकी आंखों में एक चमक थी जो हमेशा लोगों के बीच आश्चर्य बना रहता था। वह व्यक्ति यानी बिरसा मुंडा कभी झूठ नहीं बोलता था। इसी कारण बिरसा मुंडा को धरती आबा से लोग पूछते थे। आज भी लोग उनकी याद में विभोर एवं आज भी आदिवासी साहित्य में उलगुलान की ध्वनि गूंजती है। बिरसा मुंडा यानी धरती आबा ने 3 चीजों को लेकर अपना युद्ध शुरू किया था। पहला था जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों को रक्षा करना तथा दूसरा नारी की रक्षा और सुरक्षा तथा तीसरा था वे अपनी समाज की संस्कृति की मर्यादा को बचाए रखना चाहते थे। और ये सब चीज अंग्रेजों के दलालों तथा सूदखोरों को अच्छा नहीं लगता था। अंग्रेज को बिरसा के प्रति भड़काते थे, लेकिन बिरसा मुंडा समझ गया था अब बारी आती है उलगुलान का। 1858 से 1894 का सरदारी आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान का धारा बना, जो भूमिज मुंडा सरदारों के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व के कमी के कारण लड़ाई में विजय नहीं हो पाई, जिसके बाद आदिवासी तथा लोगों ने बिरसा मुंडा का हाथ थाम लिया और इसके बाद बिरसा मुंडा और मजबूत हो गए। तारीख 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडा तथा आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेज से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल का कारावास सजा दी गई थी। जेल से निकलने के बाद मुंडा एवं तथा उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता को सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध थे और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें पूरे झारखंड में उनकी पूजा करता था। उन्हें समाज को जगाने के लिए उन्हें याद करते हैं। अब आती है आमने सामने की लड़ाई। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहते हैं और बिरसा मुंडा और उनकी चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिससे अंग्रेजों को सही से लगान तथा मजदूर नहीं मिल पा रहे थे, जिससे अंग्रेज के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का दबाव आ रहा था। अंग्रेज बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी तथा अंग्रेज पैसा व इनाम भी रख दिया था, जिससे मुंडाओं को डर था कि कोई इस लालच में ना आ जाए। अंत में यही होता है। अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा और उसके 400 सैनिकों ने तीर धनुष और साजो सामान के साथ खूंटी थाना पर धावा बोल देते हैं और यहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ता है। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं का भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हो जाती है। मुंडाओं सेना का युद्ध कौशल इतना तेज था कि सीधा तीर अंग्रेज सेना के माथा में लगती थी, जिससे अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गया। अंत में अंग्रेजी सेना की हार होती है। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी सेना गोला तोप मंगाया जाता है। कारण यह था कि मुंडाओं तीर धनुष के साथ गुरिल्ला युद्ध में भी निपुण थे, लेकिन इसके बाद मुखबिर के सहायता से उस इलाके को बहुत से आदिवासियों नेताओं का गिरफ्तारी हुई। जनवरी
डोमरी पहाड़ी में सभा हो रहा था और अंग्रेजों को पता लग जाता है और संघर्ष हो जाता है, जिससे बहुत से औरतें बच्चे मारे जाते हैं। इसी जगह पर बिरसा मुंडा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों का गिरफ्तारी होती है। अंत में स्वयं बिरसा मुंडा को बच्चे और औरतों को मारे जाने के बाद उन्हें भी थोड़ा धक्का लगता है। लोग बताते हैं कि 3 फरवरी 1990 को चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल में जमकोपाई जंगल से अंग्रेजी द्वारा भारी इनाम राशि मुखबिरी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें मारा नहीं जाता है, कारण कि अंग्रेज जानते थे कि अगर उन्हें मार देते हैं तो मुंडा समाज, आदिवासी समाज भड़क जाएंगे और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। और उन्हें रांची के कारागार जेल में लाई जाती है। धरती आबा यानी बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1990 को लिया और उन्होंने अपने देश के समाज के लिए जान दे दिया। सलाम है उस माता पिता को जिसने धरती आबा जैसा बेटे को जन्म दिया। अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर मारा था और बोल दिया था कि लंबे समय से वे बीमार थे, यानी उन्हें उल्टी और बुखार थी। ये कहना अंग्रेजों का था, लेकिन उन्हें जहर देकर मारा गया था। तो ये थी बिरसा मुंडा की जीवन कथा। उन्होंने अंग्रेजों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने देश के प्रति कभी गद्दारी नहीं किया। ये थी बिरसा मुंडा की संघर्ष, ये थी बिरसा मुंडा की कहानी। जय बिरसा मुंडा, जय धरती आबा। मैं इतना ही कहकर बिरसा मुंडा का संघर्ष को, कहानी का अंत करता हूं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार और प्रणाम।